नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज का टाइटल ही आपने वीडियो में देख लिया होगा कि अपनी हार्ट की ब्लॉकेज चेक करवा लें। आज अपना जो भी वो ईसीजी वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब करवा लो, और 1 महीना श्री विद्या की साधना करने के बाद फिर से चेक करवाओ। 1 महीना हमारी साधना में जुड़ो और श्री विद्या की साधना करो, और जो उसमें हमारी 5 मुख्य थेरेपीज हैं वो आप करो, और फिर 1 या 2 महीने के बाद आप फिर से चेक करवाओ। आपको 0% हार्ट ब्लॉकेज मिलेगी आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि ये साधना सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये पूरी उस अस्तित्व की ऊर्जा जो इतनी डिवाइन है, इतनी पॉजिटिव है, इतनी खुशी देने वाली ऊर्जा है, ये पूरी बॉडी के एक एक सेल को हील करती है, पूरी बॉडी के एक एक सेल को हील करती है। ये ऐसी साधना है। ये सिर्फ हमारे लिए जीवन में धन देने का काम नहीं करती है, ये हमें अंतर की खुशी देने का कार्य करती है। बड़े से बड़े दुख में, बड़े से बड़ी कठिनाई में चट्टान की तरह खड़े रहने का जो धैर्य है वो श्री विद्या की साधना है। ये इतना हौसला देने वाली साधना है कि व्यक्ति कभी भी खुद को अकेला नहीं महसूस करता। वो जानता है कि मैं अस्तित्व हूँ। उसे भीतर से, जब अंतर से, जब उसका परम बोध हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि सब कुछ दिन का खेल चल रहा है। और इस खेल को समझते समझते ही वो अंदर से इतना हील हो जाता है कि हार्ट क्या, हमारे लंग्स क्या, हमारा पैनक्रियास क्या, हमारा लीवर क्या, हमारी बॉडी का एक एक सेल अंदर से खुश होना शुरू होता है, अंदर से एक्टिव होना शुरू होता है, जागृत होना शुरू होता है। जल्दी से शरीर में बुढ़ापा नहीं आता। शरीर में इतनी तेज रहता है, इतना औज रहता है, जो 18-20 साल की उम्र में व्यक्ति फील करता है, या 50 साल के व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा जागृत हो जाती है। जब शक्ति हमारे भीतर जागृत होती है, जब कुंडलिनी भीतर से जागृत होती है और अनंत की जो शक्ति है वो ऊपर से प्रवाहित होती है, जब शरीर के एक एक सेल में ऐसे लगता है जैसे पूरी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा की एक हवा सी ऐसे भर रही हो पूरे शरीर में, इस तरीके से पूरा प्राण ऊर्जा जब शरीर के एक एक सेल में बहती है, जो हमारी 7 बॉडीज है, हमारी 7 की 7 बॉडीज में जब वो ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू होती है, तो फिर एक ऐसा सुरक्षा शील्ड हमारे चारों तरफ बनता है जो नकारात्मक एनर्जी से हमारी रक्षा करता है। कई बार कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जो बाहर की नकारात्मक योग, नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा भारी होती हैं, तो छोटा मोटा डेंट साधक को लग जाता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जब मृत्यु का समय आएगा तो साधक को एक ही दम, कई बार मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जो बहुत गहरे साधक होते हैं, वो बस मृत्यु के समय लास्ट के 10 दिन बीमार पड़े और बस चल दिए। तो 10-15 दिन में ही उनको ऐसा रोग लगेगा, बस उसके बाद डॉक्टर भी कहेगा भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस ये जा रहा है बंदा। तो जो बहुत गहरे साधक होते हैं ना, उनको लास्ट में ऐसे कोई रोग लगता है। उस दिन एक मूर्ख व्यक्ति ने फेसबुक पे वीडियो डाला था कि स्वामी विवेकानंद, ओशो, बुद्ध, ये जितने भी बड़े बड़े गुरु हुए, इन सबकी मृत्यु जो है बड़ी दर्दनाक हुई, दर्दनाक तरीके से इनकी मृत्यु हुई। वो मूर्ख को यही नहीं पता कि जो साधक होता है ना, उसको सारी जिंदगी के दुख नहीं देता परमात्मा। उसको अंत समय में बस 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, उसको एक ऐसा समय दिखाता है कि बस 4-5, अब मृत्यु होने की कोई तो वजह होनी चाहिए ना। ऐसे चलता फिरता शरीर अचानक से मर तो नहीं जाएगा। तो शरीर ने कभी जाना है तो उसके लिए कोई तो रीजन परमात्मा को भी बनाना है। तो उस वक्त नेचर कुछ ऐसी चीजें करता है कि अचानक से व्यक्ति कुछ बीमार हुआ, बस चला गया। बस ज्यादा समय नहीं देते ऐसे लोग, 5-7-10 दिन बस डॉक्टर अपने हाथ पैर हिलाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े संत देखोगे हॉस्पिटल जाएंगे और 4 दिन वहां लेटेंगे, ऑक्सीजन का मास्क लगे, उनको पता ही नहीं चला प्राण कब चले गए। ऐसे ऐसे होता है इनके साथ। तो ये खासियत है। तो जब प्राण ऊर्जा, जो प्राण है सृष्टि का, जो पूरी सृष्टि के हर जीवन में, हर जीव जंतु के अंदर जो शक्ति सांस ले रही है, जो चल फिर रही है, आपका जो ये शरीर है, ये चल रहा है, 80-90 किलो का आपका शरीर है। अब कौन सी शक्ति है जो जमीन पे लेटे होते और उठ जाती है अपने आप? वो अंदर जो ऊर्जा है, वो आत्मा है, वही तो अंदर से कुछ एफर्ट करके खड़ी होती है, उठती है, बैठती है, करती है, कोई कर्म करती है, चलती फिरती है। वो आत्मा है, वो ऊर्जा है, वो प्राण ऊर्जा है। जिसके अंदर प्राण ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, वो थक जाएगा, बीमार हो जाएगा, उससे कुछ किया नहीं जाएगा, उसका कभी सिर में दर्द होगा,
कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ उसके साथ लगा रहेगा। प्राण ऊर्जा शरीर में जागृत होगी। अब प्राण ऊर्जा जब आप रात को सो जाते हो नींद में, तो थोड़ी सी प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत थोड़ी सी, 1-2%, 1-2 भी नहीं कहूंगा, वो 1-2% होती है, बस इतना कि अपना अपने लिए आप अपना अगला दिन आप अपना थोड़ा बहुत काम धंधा कर सको, इतना। और जब एक साधक ऐसी प्राण ऊर्जा को जागृत करे जो अपने साथ साथ दूसरों को भी स्वस्थ कर सके, तो सोचो उसकी प्राण ऊर्जा कितनी होगी। और अनंत, चाहे 1000 लोग उसके सामने आ जाए या 10,000 लोग उसके सामने आ जाए, और जब वो ईश्वर से कनेक्ट होकर के जब वो शक्तिपात करे, तो वो एक ऐसा फ्लो उसके भीतर से झरना बन जाए जिसका पीछे से पानी का सोर्स कहां से आ रहा है उसको खुद को नहीं पता। ये होती है परमात्मा की शक्ति, यही होता है गुरु। इतना गुरु क्यों चाहिए? गुरु का कार्य यही है, जब गुरु उस शक्ति के साथ जुड़ करके जब आपको उस निर्मल प्रवाह को करता है आपके ऑरा के अंदर, आपके शरीर के अंदर, जब आपको भाव से, जब वो प्रेम भाव से अपनी जो हीलिंग जब वो आपको देता है, तो वो जो शक्तिपात है वो यही चीज है और कुछ नहीं है। जब कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मिलता है गुरु की कृपा से। जब गुरु किस पे कृपा क्यों करेगा? गुरु किस पे कृपा क्या करते हैं हम गुरु के लिए? हमें गुरु क्यों हमारे ऊपर, क्यों हमारे से कनेक्ट होगा? हम तो गुरु को गाली भी दे देते हैं, गुरु की नफरत के भी पात्र बन जाते हैं हम तो। गुरु जो हमें हर पल हमें प्रेम देता है, तो हमारा क्या फर्ज है अपने गुरु के प्रति? गुरु से कनेक्ट होके रहना, गुरु की सेवा करना, गुरु के आश्रम जाना, गुरु का नाम जपना, गुरु का ध्यान करना, गुरु को हमेशा अपने आज्ञा चक्र में, अपने हृदय चक्र में बिठा करके रखना, यही एक साधक का सबसे बड़ा धर्म होता है। वो कुछ और करे ना करे, कोई मंत्र जपे चाहे ना जपे, केवल सनातन ने कहा है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। ध्यान मूल है और गुरु मूर्ति है। गुरु जागृत है अगर, तो गुरु का आवाहन मात्र करके देखना, सिर्फ ऐसे दोनों हाथ को यूं करना और बोलना, गुरु जी आप आ जाओ, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ। सच्चे मन से, पूरे हृदय से अपने गुरु को बुलाना। अगर आपके गुरु जागृत है ना, तो आके उनकी ऊर्जा आपको उसी क्षण आपको स्पर्श करेगी। और अगर नहीं होती तो समझ लो गुरु फ्रॉड है, उसके पास कुछ है ही नहीं। यही गुरु की पहचान है, गुरु की और कोई पहचान नहीं है। सिर्फ गुरु का आवाहन बता सकता है कि गुरु में शक्ति है या गुरु जागृत है या वो नहीं, उसके पास क्या है, उसके पास कौन सी विद्या है। यही एक गुरु की पहचान है। और जिसने श्री विद्या की साधना सिद्ध की है, वही इस हमारे गुरुदेव ने तो हमें यही बताया था कि बेटा ये साधना जिसके पास है, तो बस ब्रह्मांड में वही केवल गुरु कहलाते हैं। बाकी तो जो है वो सब छोटा मोटा माइंड रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, ना भी ब्रीदिंग और ये सब खेल खेलने में लगे हैं। उनको पता ही नहीं कि परम अस्तित्व क्या चीज है। परम भगवान भोलेनाथ की और माँ देवी जो जगदम्बा माँ है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो साक्षात प्रेजेंट है। वो जब अनुभव ही नहीं किया आपने, जब आपको किसी ऐसे गुरु से ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे। कल एक ऐसे ही मैं एस्ट्रोलॉजर का वीडियो सुन रहा था, उन्होंने राहु पंचम के बारे में एक बात कही कि राहु पंचम में जिनका होता है वो कहीं ना कहीं गोरखनाथ परंपरा से जुड़े होते हैं। बड़े हैरानी करने वाला विषय था। अगर राहु पंचम में किसी का होने से गुरु गोरखनाथ जी का क्या संबंध है? अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरा स्टूडियो है यहाँ पर, मेरे यहाँ पर बहुत विशाल गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर लगी हुई है। मेरे गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर विराजमान है और मेरे भैरवनाथ जी भी यहाँ पर विराजमान है। मेरे समस्त गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। मैं कोशिश करूंगा लास्ट में आपको अपने दरबार की यहाँ पर एक छोटा सा चित्र इसमें मैं लगाऊंगा, तो आप देखना कि मैं किन किन गुरुओं से कनेक्टेड हूँ, आपको भी पता चलेगा। ये मेरे वो गुरु हैं जिनकी कृपा यहाँ मेरे स्टूडियो में साक्षात बरसती है। कोई यहाँ पर अगर आधा घंटा बैठ करके सिर्फ ध्यान करता है ना, तो उसके अंदर नाद बजना शुरू हो जाता है। इतनी जागृत शक्ति है यहाँ पर कि यहाँ से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। मैं 10 घंटे भी यहाँ पर बैठा रहूं, मुझे यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता। इतनी ब्लेसिंग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बैठ के मुझे यहाँ पर बैठ के मैंने यहीं पे अपने सारे मेरु यंत्र सिद्ध किए, रुद्राक्ष वगैरह सब यही मैं सिद्ध करता हूँ। यहाँ मैं काफी साधना करता हूँ।
तो इसलिए ये जगह भी जागृत हो जाती है। जब हम जिस स्थान पर पे हम मेरु यंत्रों को स्थापित करके वहां उनको सिद्ध करते हैं ना, तो वो स्थान भी सिद्ध हो जाते हैं। फिर उन सिद्ध मेरु यंत्रों को जहां भी लेकर के जाएंगे ना, वो जगह भी सिद्ध हो जाती है, वो जगह भी जागृत हो जाती है। श्री विद्या की तो इतनी महिमा है। आप मेरी शॉप पर आके ना, मेरा जो काउंटर है, जहाँ मेरी कुर्सी लगी हुई है, मेरा 100 गज की मेरी दुकान है। वो पूरी दुकान में आप कहीं पर भी बैठ के ध्यान करोगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आपका ध्यान। और जिस जगह पे मैं पिछले 20 साल से बैठता हूँ, उस जगह पे मैं वहां बैठ करके मैं ध्यान करता हूँ। और अगर आप उस कुर्सी पे बैठ के 15 मिनट ध्यान करोगे, वैसे मैं किसी को बैठने नहीं देता, मगर उस जगह पे, उस एरिया में आप कोई और स्टूल या कुर्सी लगा करके कभी मौका लगे मेरे किसी साधक का, तो जरूर आना, एक अनुभव करने के लिए। आप उस जगह पे बैठकर आधा घंटा सिर्फ ध्यान करना। आप देखोगे कि आपकी कुंडलिनी आपके सहस्त्रार को फाड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। इतनी भयंकर ऊर्जा जागृत हो जाएगी आपकी, उस स्थान के अंदर इतनी ऊर्जा है। मुझे अपना शोरूम सेल करना था, पर मेरा मन नहीं करता। मुझे होता है कि मैं ये जगह कैसे सेल कर दूं। मुझे आवश्यकता है इस वक्त पैसों की, मुझे आगे अपना घर वगैरह बनाना है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपना शोरूम सेल कर दूंगा, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस जगह पर बैठ करके मैंने 20 वर्ष साधना की है। 20 वर्ष मैंने इस जगह पर बैठ कर ध्यान किया। मैं इसको सेल नहीं करना चाहता किसी भी कीमत पर मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। अब न जाने अब किसके भाग्य में वो स्थान आएगा, मुझे ये भी नहीं पता। कौन लेगा, मुझे सच में ये नहीं पता। और पिछले 2-3 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ और वो जगह बिक नहीं रही। कोई ऐसी शक्ति है, बाबा जी, गुरुदेव, कोई तो नहीं चाहता कि वो जगह मेरी बिक जाए। और वो और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई वो। उसके साथ और 2 पीछे आगे जो लैंड्स है, वो भी सब कहते हैं कि तुम ले लो, तुम ले लो। बताओ, इतनी कृपा जागृत है इस स्थान में मेरे को खुद को हैरानी होती है। ये श्री विद्या की मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक छोटे से बच्चे की जिंदगी में मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या बख्शा। आंसू आते हैं मेरी आंखों में जब मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ से उठ करके मैं कहाँ आया। इतनी, मैं आपको बताऊं, श्री विद्या इतनी बड़ी साधना है। और जब कोई साधक श्री विद्या साधना करते करते अपने छोटे मोटे प्रारब्ध से जब निराश हो जाता है ना, मुझे बहुत दुख होता है। इतनी माँ की अपार कृपा हमारे जीवन में हमारे साथ है और हम समझते नहीं है। माँ जब हमारे साथ है ना, तो माँ पर एक बार छोड़ करके साधना करो मेरे भाइयों, आपको देखना माँ की इतनी कृपा जागृत होगी। छोटे मोटे दुख तो जीवन में बेटा लगे रहते हैं, इससे कभी हारना नहीं होता। संघर्ष इस संसार के नियम है, दुख तो आएगा, क्योंकि दुख नहीं आएगा तो हम परमात्मा को याद भी कैसे करेंगे। पता है, मैं इतने ज्यादा, मुझे भगवान ने इतने सारे सुख दे दिए थे, उसको भूल ही गया था। बीच में भगवान ने मुझे याद दिलाया कि बेटा मैं भी हूँ। तो छोटी मोटी चीजें देता है भगवान, ताकि अपना स्मरण बनाने के लिए कि फिर हम जो है उसकी गोद में रहें। हमें ये संसार छोड़ के जाना है, वो उसको हमें स्मरण करा के। वो पता है, जो नकारा लोग होते हैं ना, जिनको भगवान चाहिए, भगवान को जो नहीं चाहिए, समझो वो भगवान के पास जाते भी नहीं। जो भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की साधना करते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं, वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। रामायण कहती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, जानत सोई जाहि देव जनाई। यानी उसी को मिलता है जिस पर भगवान की अति कृपा होती है। हरि की जब बहुत कृपा हो तभी वो इस मार्ग पर चलता है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जब तेरा समय आएगा तो तुझे दुख दे करके मैं तेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगा। गीता में भगवान इस बात को कह रहे हैं। बताओ, तेरे को दुख दे करके मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि मैं भी हूं, मेरे पास लौटा, संसार में ही मत उलझा रहा है। संसार में जो भोग दिया है तुझे, तेरे को जीवन जीने के लिए दिया था, मगर तू मुझे ही भूल जाएगा तो बेटा फिर पीछे से डंडा फिर पड़ेगा। समझे? तो ये जो चीजें हैं, गुरुओं से जो प्राप्त हुआ ज्ञान होता है, ये सच में इतना डिवाइन होता है, हम प्राण दे करके भी जान नहीं सकते। आज मेरे साधकों का, मेरे मित्रों का इतना ज्यादा प्यार मेरे साथ है। आज मुझे चिंता ही नहीं, मेरे 300 घर है इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर ना भी हो, किसी को भी फोन करो, मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूँ रहने, वो कहेंगे गुरुजी अभी आ जाओ सब कुछ छोड़ करके। तो इतना प्यार मुझे मिल गया। सोचो, कहाँ मेरे पास एक घर नहीं था, आज 300 घर है मेरे पास। तो भगवान की कितनी कृपा मानूं मैं। सोचो, मैं किसी भी शहर में जाऊं, मुझे होटल लेने की आवश्यकता नहीं,
ये इतना प्यार भगवान ने मुझे दिया मेरे गुरु की कृपा से, और मुझे क्या चाहिए इस संसार से, सोचो आप। तो जब आप भी यही चीज करो जो मैंने अपने जीवन में करी, तो भगवान आपके जीवन में भी वो सब कुछ जागृत करेंगे और सब कुछ मिलेगा। भोग और मोक्ष है शिव योग। बाबा जी हमें शुरू से कहते थे, मैंने गुरुदेव को एक दिन कहा, गुरुदेव मेरे अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ना मैं ड्रिंक छोड़ सकता हूँ, ना मैं नॉन वेज छोड़ सकता हूँ, ना मैं स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ, मैं तो साधना के लायक ही नहीं हूँ। बाबा जी ने कहा, तेरे को किसने कहा है ये सब छोड़ने के लिए, तू सिर्फ साधना करना, बाकी काम मैं जानू, मेरा काम जाने। करते 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 अपने आप वो समय आ जाता है जब अंतर से सारी चीजों का मन सा ही टूट जाता है। फिर आप कोई चीज करोगे ना, तो कभी कभार आपको मन करा चलो अब पी लिया, छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे होंगी ये चीजें आपकी। भोग आपको फिर पकड़े के नहीं रखेगा, फिर आप करोगे तो बस ठीक है यार, टाइम पास। वो चीज आपके मन के ऊपर अटैक नहीं करेगी, मन पे भारी नहीं होगी आपके। फिर समझ रहे हो बात को? ये जो चीजें है ना, क्योंकि ये अंदर आपके ध्यान का एक पार्ट बन जाएंगी फिर। क्योंकि जब कोई चीज, अब आपको पता चलेगा कि भोग जो है मेरे ध्यान में बाधा बन रहा है, तो आप उस वक्त भोगोगे उसको। नहीं बन रहा तो ध्यान लगा हुआ है, तो ध्यान लगा हुआ है, फिर आपको कोई चीज चाहिए नहीं। एक गोलगप्पे खाने की इच्छा भी है, तो वो भी तो इच्छा है ना, शरीर के अंदर कोई भाव आपके जागृत हुआ, वो आपने दमित करके रखा हुआ है। तो ये नहीं है। अब इसमें मान लो अब कोई व्यक्ति को है कि वो कामुक है बहुत ज्यादा, तो काम वासना में हर वक्त गिरने की वो गिर रहा है, तो वो जो चीजें है ना, वो हमेशा हमारी कुंडली शक्ति से ही बैलेंस हो पाएंगी। तो वो जो चीजें हैं, हम जब किसी व्यक्ति के साथ, जब हमारा फिजिकल कनेक्शन बनता है, हमारे सातों चक्र उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारे कर्म, हमारी साधना, हमारा प्रेम उसके साथ जुड़ जाता है, सब कुछ उसके साथ जुड़ जाता है। बहुत समय लगता है। अगर गलत सी भी किसी नेगेटिव चेतना के साथ आप संपर्क बनाते हो, तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट आने तय है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ अपने रिलेशंस रखो जो आपको आपको ऊपर की ओर लेकर के जाए, ना कि आपको डिमोरलाइज करे, आपकी ऊर्जा को नीचे गिराए। क्योंकि जिनके साथ आप बहुत लॉन्ग टाइम तक जो प्रेम भाव से जब आपके शारीरिक रिलेशन बनते हैं, तो आपके चक्रास भी जो उनके साथ जुड़ जाते हैं, फिर आप जितनी मर्जी श्री विद्या साधना करोगे, वो उसका अधिकारी हो जाएगा। आपकी तपस्या उस व्यक्ति को जाएगी। ये आपको समझना है कि आप किस चेतना को अपने जीवन में एंट्री देते हो, ये भी एक साधक को समझ के चुनना है। ये जो बारीक बारीक चीजें हैं, ये गुरु हर किसी को नहीं बताते थे। अब तो बाबा जी ने भी थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया। पहले तो बाबा जी ने ABCD भी नहीं बताई, सिर्फ मंत्र दिया और जय राम जी, ज्यादा नहीं बताते थे बाबा जी। और किसी से बात नहीं करते फोन पर कि एक एक पॉइंट आपको आकर के क्लियर करने बैठेंगे, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। जाओ बेटा, अगले साल बात करना। तो एक एक साल तो हमें ये सोचते सोचते लग जाता था कि कभी मौका मिलेगा तो प्रश्न क्या करेंगे। तो यही जो चीजें हैं बारीक से बारीक, यही हमें समझनी है। आप साधना के मार्ग में हो, मुझे पता है मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो एक भी वीडियो मिस नहीं करते, और मैं उन्हीं की जो हर एक चीज को समझ करके मैं वीडियो बनाता हूँ। जब आपके मुझे कमेंट आते हैं, कल किसी ने मुझे कहा भैया मंगल इस भाव में है, राहु इस भाव में है, क्या करूं? भूल जाओ, पहले 12 भावों को समझो कि 12 भाव, पिछले वीडियो में मैंने बताया ना कि 12 भाव में क्या लिखा है। बस उस 12 भाव को समझो, फिर देखो पाप ग्रह बैठा तो उसका उपाय करो, बात खत्म। साधना करोगे तो सबसे बड़ा उपाय श्री विद्या है धरती में, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। क्योंकि अंत तो एक दिन सब कुछ छोड़ के ही जाना है। तो अंत तो एक दिन सब छूटना ही छूटना है। इस बात को हमेशा कॉन्टिन्यूसली आपको स्मरण होना चाहिए कि जो भी कर रहा हूं ये व्यर्थ जाने वाला है, जो भी कर रहा हूं ये सब एक दिन छूट जाएगा। जब सतत ये विचार होगा, सतत यानी कंटिन्यूसली ये विचार होगा कि माया है, माया माया माया, तो तब जाकर के भ्रम टूटेगा, तब जाकर के वो चीज एक्सेप्ट होगी। अब माया मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, मगर अपनी पूरी शक्ति लगाना, मेरे साधक होना, तो अपना पूरा कर्म करना, अपने पूरे ग्रह के उपाय करना, जिंदगी से कामयाब होके राजा की भांति मरना है, भिखारी की तरह नहीं मर के जाना है। यहाँ पर दुख भोगने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पर हर चीज भोगो, जो चाहते हो वो जियो, कोई छूट नहीं है। ये बिल्कुल उल्टा है हमारा वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। ये फालतू का ज्ञान नहीं देता है यहाँ पर, या एक्चुअल नॉलेज दी जाती है, एक्चुअल सीक्रेट दिया जाता है हैप्पीनेस का। सोच समझ के नाम दिया था मैंने इस चैनल को। यानी कि भूखे होकर के भजन भी नहीं होगा, अंदर पेट में रोटी नहीं होगी तो भजन नहीं होगा आपसे। हर चीज होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, हर तरह का सुख आपके पास होना चाहिए,
तब आप श्री विद्या के साधक हो, नहीं तो आप जीरो हो। नमः शिवाय। ब्लेस।